जिंदा न जमीन पे गाड़ देंगे, उसको तो 10 फीट जिंदा न जमीन पे गाड़ देंगे। जोहार दोस्तों, आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रांची होली के दिन में झारखंडी और बिहारी के बीच में आपस में झड़प हुई है और एक आदमी के लोग हत्या भी कर दिए हैं। इसी विषय पर हम लोग आज इस वीडियो में विशेष रूप से जानेंगे, समझेंगे आखिर क्यों झारखंडियों को हत्या किया जा रहा है। नामकोम जोहार बस्ती, नामकोम जोहार बस्ती और खटाल में जो रहते हैं बिहारी लोग, झारखंड में ज़्यादातर लोग खटाल में बिहारी ही लोग रहते हैं और दोनों के बीच में आपस में झड़प हुई होली के दिन में और एक आदमी की मृत्यु हो गया है। उसका नाम है आपका सोनू मुंडा, जो झारखंड का रहने वाले झारखंडी है। और ये हत्या जो है सो आपका जो खटाल वाला जो रहने वाले हैं, खटाल वालों ने सोनू मुंडा के हत्या कर दी थी। आपसी कुछ मैटर था, जो बस्ती वाला जो है सो गया था आपका खटाल में समझौता करने के लिए, लेकिन समझौता करने के दरमियान ही आपस में जोरदार बहस होने लगी और लाठी डंडा और तलवार से वार कर दिया गया। दोस्त, वार करने के बाद जो है सो लोग एक आदमी की मृत्यु हो गया और बहुत लोगों को चोट भी लगा है। और होली जो है सो लोग त्यौहार खुशी के लिए मनाते हैं, लेकिन खुशी जो है गम में बदल गया है। उसके बाद जब बात हल्ला हुई, बात वहाँ से निकल पड़ा, तो वहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक राजेश कच्छप और JLK के नेता देवेंद्र नाथ महतो और आम पब्लिक जो है सो रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया। जाम करने के बाद प्रशासन जुटने के बाद जो है सो आपका आगे की प्रक्रिया हुई। लेकिन उससे पहले जब दोनों में आपस में जब भिड़ंत हुआ, लड़ाई हुई और मारपीट हुआ, मर्डर हुआ, तब प्रशासन जो है सो अपना एक्शन में आया। एक्शन में आने के बाद जो है सो कई एक लोगों को गिरफ्तार किया, कई एक लोगों को घर भी धंसा दिया गया है और प्रशासन अपना काम करना शुरू किया। बहुत लोग को गिरफ्तार किया है, जैसे गिरफ्तारी में आपका जो है सो अनिल यादव, नितेश यादव, रोहन यादव, सुनील राम, दीपक कुमार, रंजीत यादव, सुमित यादव, मीना देवी, राधा कुमारी, पूनम देवी, ममता देवी, इस प्रकार से इनाम है। जो ये जितने लोग हैं करीब करीब सब जो है सो कुछ बस्ती के भी हैं और कुछ लोग खटाल के हैं। ज़्यादातर इसमें खटाल के लोग हैं। खटाल के लोग ही मार के अनिल मुंडा का हत्या कर दिया। दोस्त, बताइए झारखंडी और बिहारी लोग आपस में कैसे भिड़ रहे हैं। 4 गो है बिहारी, लेकिन झारखंडियों को देखिए हत्या कर दिया जाता है। कितना मनोबल बढ़ गया है और सरकार इस पर मौन रहती है, कुछ नहीं करती है। अभी एक्शन 2 दिन एक्शन करेगी, खेला खत्म हो गया। इसमें DGP और जिला प्रशासन, जो राज्य जिला प्रशासन है, वो अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिए है, लेकिन कार्रवाई से कहाँ तक सफल होगा ये तो कहना मुश्किल है। जिसका मृत्यु हो गया है वो क्या दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा। खाली कार्रवाई के नाम से आदमी को जो है सो शांत किया जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। बस हम में और आप में एकता की कमी है, जिसके चलते अगला हावी हो जाता है। इसके बाद राजेश कच्छप वहाँ के वर्तमान विधायक है देवेंद्र नाथ महतो। जब इस सबको बात पता चला तो ये सारे लोग मिलकर के रोड, रांची पुरुलिया जो रोड होता है उसको जाम कर दिए। जाम करने के बाद जो है सो ऑन द स्पॉट वहीं पर प्रशासन आए और फैसला होना शुरू हुआ। और फैसला हुआ कि जिनका मृत्यु हुई है उनके घर के परिजनों को एक नौकरी
और जो अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, नामकुम के जो आपका खटाल है, खटाल में जो अवैध रूप से बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, ये पब्लिक का मांग हुआ है। इस तरह बहुत सारा मांग हुई है। सारी मांग को मानने के लिए तैयार हो गया है। ऑन द स्पॉट जो मीटिंग हुई है उस पर, और जितने लोग आरोपी बने हैं, जो उपद्रवी किए हैं, उन लोग को धारा लगाया गया है, केस जिसको हम लोग बोलते हैं 191, 191, 3, 190, 126, 115, 118, 109, 352 और 351, इस तरह से उन लोगों के ऊपर में धारा लगाया गया है। लेकिन धारा से क्या होगा दोस्त, जेल से क्या होगा, आज गया है कल निकल जाएगा। लेकिन जो आज यहाँ झारखंड में जो बिहारी या बाहरी लोग जो हावी है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आम जनता को सोचना होगा। प्रशासन कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना खाना पूरी करेगी और निकल जाती है। आप देखते होंगे, आप देखिएगा इसी मामले को 1 महीने बाद कोई नहीं पूछने जाएगा। जो केस में फसल है बेचारा वो आते जाते रहेगा, जो केस में नहीं फसल है मजे में रहता है। यही कमजोरी है, इसलिए सहयोग करना चाहिए आदमी को। अब त्योहारों के दिन में आदमी जो आपस में लड़ जा रहा है, लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी को तलवार निकाल के काट दिया जा रहा है दोस्त। सरकार आदिवासी सरकार है, आदिवासी को ही मारा जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है वो सोनू मुंडा उसका नाम है, जो जोरदार बस्ती कराने वाला है। और ज़्यादातर ये लोग खटाल वाला जो है ना, खटाल वाला ही बदमाशी किया है। खटाल में वही रहता है जो बिहार कराने वाला है, झोपड़ी छाड़ कर रहेगा, लेकिन 1 नंबर बदमाश कुत्ता आदमी रहता है। बदमाशी करके उनको हत्या कर दिया गया है। आप बताइए कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी। वहाँ जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में तो सब बातों को मानने के लिए तैयार है। वहाँ आपका सीईओ आए थे, डीएसपी आए थे, एसपी आए थे, जिला प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सब आके ऑन द स्पॉट वहीं पर फैसला हुआ है। अब फैसला में सारी मांगों को रखा गया है। रखने के बाद जो है सो आप वो फायदा मिल पाएगा वहाँ के पब्लिक को कि नहीं मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्त। क्योंकि ऐसा मामला हम लोग बहुत बार देखे हैं। मामला जब उलझता है तो प्रशासन आदमी को शांत करने के लिए हाँ तो बोल देते हैं, तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो कामों को नहीं कर पाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। ऐसा मैंने बहुतों बार देखा है इसी क्षेत्र में। यही झारखंड में ही इस तरह का घटना होता ही है, नहीं होता सो बात नहीं। खाना पूरी करने के लिए प्रशासन अपना बुलडोजर चला देता है, 2-4 को घर धंसा देगा। जैसे आप देखते होंगे यूपी में पहले बुलडोजर चलता था, लेकिन आज झारखंड में भी बुलडोजर चलना शुरुआत हो गया है। बुलडोजर जो है सो यहाँ भी अब चलना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कितना लोगों को ही कंट्रोल कर पाता है सरकार की नहीं कर पाता है। क्योंकि सरकार का जो रूल है उस रूल पर जो है सो आदमी चलना ही नहीं चाहता है। पर्सनल रूल लोगों ने अपनाता है। अपने रूल के चक्कर में जो है सो आम पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ता है। और इतना भारी नुकसान, बताइए किसी का मृत्यु हो गया, उसका घर परिवार का क्या होगा। अगर सरकारी नौकरी उसके घर वालों को नहीं मिलता है, अगर वो अकेला कमाने खाने वाला होगा तो उसका घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा। आपसी छोटा सा विवाद में किसी को, हाँ आप बैठ के फैसला कर सकते थे, टेबल में बैठ के फैसला जो होगा वो दुनिया मारने से नहीं होगा। आप किसी को मार दिए, किसी को हत्या कर दिए, आपका क्षति होगा। आपके पास तब पैसा है, बिहार से आप पैसा मंगा के आप केस लड़ लीजिए, लेकिन झारखंडियों के पास खेती बाड़ी में थोड़ा ना पैसा है। वो तो बेचारा ऐसे तो मर गया और समझिए घर परिवार बिखर जाएगा। पर सरकार इस पर कोई ध्यान ठीक से नहीं देती है। इसीलिए कहा जाता है जयराम की ओर से कि 1932 का खतियान का लागू कीजिए, स्थानीय नीति लागू कीजिए, तब कहीं जाके ये लोग कंट्रोल होगा। यहाँ स्थानीय नीति है ये नहीं है, जो परसों आके बस जाता है, जहाँ पाता है झोपड़ी बना लेता है। जैसे अब मेरा बाप का ज़मीन है, मेरा ख़ानदानी ज़मीन है, वैसे आके
जहाँ पर आपका देखते होंगे कोई फार फैक्ट्री लगा हुआ है, जहाँ सरकारी ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, वो जो है सो आके बिहार के लोग वहाँ के झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं, खटाल कर लेते हैं, दूध बेचने लगते हैं। और जब ज़रूरत होता है तो झारखंडियों के ऊपर ही तलवार चला दिया जाता है और चला के हत्या कर दिया। दोस्त बताइए, इस तरह से अगर घटना हुई तो आप कमेंट में लिखें कि ऐसा घटना क्या उचित है कि नहीं उचित है। आप लिखिएगा तब समझ में आएगा कि आपके मन में क्या विचार आना चाहिए, आप क्या सोच रखते हैं झारखंड झारखंड के बारे में या बिहारियों के बारे में या स्थानीय नीति के बारे में। आप कितना क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट में लिखें। दोस्त जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।